हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। आपका जीवन रंग बिरंगा रहे होली की तरह। और आप सभी को अगेन हैप्पी होली। तो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, कुछ एनाटॉमिकल पोजीशंस पढ़ी थी और डायरेक्शनल टर्म थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास आज अपन पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। अब तक 2 क्लास हो चुकी है और आज है तीसरी क्लास और अंतिम क्लास है ये। उसके बाद शायद अगर देखते हैं आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो अंतिम क्लास होगी, नहीं तो एक क्लास और ले सकते हैं, क्योंकि अभी बॉडी कैविटी भी बची हुई है जिसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है अपना पार्ट 3 है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। उसमें पढ़ेंगे आज अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, कैसे अपनी बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है, क्या ढांचा बना हुआ है बॉडी का, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो हेडिंग डाल देते हैं अपन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रो, इंट्रो से समझ जाना, इंट्रोडक्शन। तीसरी क्लास है आज अपनी। तो अब तक अपनी 2 क्लास हो चुकी है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, और आज अपन बात करेंगे तीसरी क्लास। तो उसमें टॉपिक है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। अपने को जो ये बाहर से शरीर का, अपनी बॉडी का जो ढांचा दिखता है वो एकदम बोनी ढांचा है। एक कंकाल स्केलेटल है, बोन का बना हुआ एक फ्रेम है, उसको अपन स्केलेटल बोलते हैं। कंकाल, जब अपन मस्कुलोस्केलेटल पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज अपन जस्ट सुपरफिशियल बात करेंगे। तो ये जो अपना ढांचा बना हुआ है, ये बना हुआ है स्कल का, जो बोन से बना हुआ होता है। और ये जो स्केलेटल है, स्केलेटल बहुत सारे अंदर केविटियों का निर्माण करता है, बहुत सारे जॉइंट्स बनाता है, बोन्स के जॉइंट्स बनते हैं जो मसल्स को सपोर्ट और उनको अपने बॉडी में जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अपन बात करेंगे इसमें केवल और केवल स्केलेटन, स्केलेटल स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे जब पूरी डिटेल में बात करेंगे। जस्ट अभी सुपरफिशियल बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में जो ढांचा बना हुआ है वो स्केलेटल का बना हुआ है, कंकाल का बना हुआ है। तो अपन हेडिंग डालेंगे स्केलेटन, स्केलेटन। हिंदी में बोलते हैं इसको कंकाल। वैसे हिंदी में लिखना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि अपनी सारी क्लास पूरी बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में हो तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं स्केलेटल। अब ये जो स्केलेटन है ये 2 भागों में डिवाइड है। स्केलेटन 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो स्केलेटल से है, स्केलेटल से बना हुआ है पूरा ढांचा बॉडी का। स्केलेटल 2 भागों में डिवाइड है, एक्सियल और
अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल की बात करें अपन, तो एक्सियल स्केलेटल की जो बोन है ना, वो बॉडी को मूव कराने में समर्थ नहीं है, अनेबल टू मूव बॉडी पार्ट्स। बट जो अपेंडिकुलर सिस्टम या अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसकी जो बोन है वो बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती है। बॉडी इसी की वजह से, इसी अपेंडिकुलर स्केलेटल की वजह से बॉडी मूव करती है। और ये जो एक्सियल स्केलेटल है, ये अपनी अक्ष बनाती है। अक्ष में एकदम अक्षीय स्थित होती है ये इसकी, जितनी भी बोन्स होती है, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं। तो अपन एक्सियल स्केलेटल की बात करें तो इसमें कौन कौन होता है, तो बात करते हैं। फर्स्ट अपन बात करेंगे इसमें, फर्स्ट होता है इसमें, फर्स्ट होता है स्कल। फर्स्ट होता है स्कल। स्कल को बोलते हैं खोपड़ी, जो ये अपना बना हुआ है स्कल होता है। ये दो भागों में डिवाइड है, क्रेनियम और फेस। स्कल दो भागों की बोन से बना हुआ है, क्रेनियल बोन या क्रेनियम लिख सकते हो, क्रेनियल बोन और फेस बोन, दो से मिलकर बना होता है स्कल। फर्स्ट एक्सियल में आता है, फर्स्ट आता है स्कल, जिसको अपन खोपड़ी बोलते हैं। वो क्रेनियल बोन और फेस बोन से बनी होती है। क्रेनियल बोन के अंदर जो होता है वो होता है ब्रेन। क्रेनियल जो बोन होती है, क्रेनियल बोन अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी होती है क्रेनियल बोन, जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन चारों तरफ से उसको घेर के रखती है। और जो फेस बोन है, वो फेस में जैसे सामने जितने भी फेस में आपको दिखाई दे रहे हैं, आईज हो गई, इनर एयर हो गया, कान का अंदर का हिस्सा, आंखें हो गई, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फेस बोन। तो क्रेनियल बोन की बात करें अपन, तो क्रेनियल बोन में 6 बोन आती है। यहां पे क्रेनियल बोन में फर्स्ट जो बोन आती है, फर्स्ट फ्रंटल बोन, सॉरी नीचे लिखता हूं, क्रेनियल बोन की बात करें अपन, जो फर्स्ट बोन आती है वो आती है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। दूसरी आती है पेराइटल, तीसरी आती है टेम्पोरल, चौथी आती है ओसिपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। फ्रंटल बोन की बात करें अपन, जो ये सामने आपको यहाँ पे बोनी रीजन दिख रहा है ना, ये फ्रंटल बोन है और एक बोन होती है, कितनी होती है संख्या में, एक होती है। दूसरी पेराइटल, ये जो बोन है आपकी जो ब्रेन को सुपीरियरली कवर करती है ऊपर से, ये वाली, ये दो बोन होती है। यहाँ पे जो पेराइटल बोन होती है उसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो सेजाइटल सूचर होता है ना, वो इन दोनों बोन, दोनों पेराइटल बोन को अलग करता है। तो पेराइटल बोन हो गई दो, टेम्पोरल बोन होती है एक एक होती, दोनों साइड में नहीं, दो। जो टेम्पोरल, कान के नीचे जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये टेम्पोरल बोन होती है। ओसिपिटल बोन, ये एक होती है जो पीछे ब्रेन मतलब क्रेनियल केविटी होती है, ये पूरी क्रेनियल केविटी है जिसको पोस्टियर से कवर करती है ये ओसिपिटल बोन। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्कल में। स्केलेटल दो टाइप का होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो अक्ष बनाता है और ये बॉडी को मूव कराने में अनेबल है, ये बॉडी को मूव कराने में एबल है। और जो एक्सियल हैं वो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें स्कल। स्कल दो भागों में डिवाइड है, क्रेनियल बोन से बना होता है एक तो स्कल, और फेस बोन से बना होता है। क्रेनियल बोन में
चारों तरफ से ब्रेन को घेरे रहती है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। क्रेनियल बोन की बात करें तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल बोन। फेस बोन की बात करें अपन, फेस बोन में बहुत सारी बोन हैं, पर मेन मेन में बता देता हूं आपको। एक होती है जाइगोटिक बोन, एक होती है मैक्सिला, एक होती मैंडिबल, इथेमोइड और स्फेनोइड। जाइगोटिक बोन, ये जो दो आपको उभार दिख रहे हैं ना, ये जाइगोटिक बोन है। ये मैक्सिला, ये जो बोन है आपके अपर जो टीथ लगे हुए हैं वो मैक्सिला बोन पे लगे हुए हैं, और जो लोअर टीथ लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं मैंडिबल या मैंडिबुलर बोन पे, मैंडिबल बोन पे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्कल में। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सेल का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो स्कल है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो आता है वर्टिब्री कोलम या वर्टिब्रल कोलम, रीढ़ की हड्डी। फर्स्ट अपन ने पढ़ा स्कल, दूसरा पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट पढ़ा अपन ने स्कल, दूसरा पढ़ेंगे अपन वर्टिब्रल कोलम। दूसरा है वर्टिब्रल कोलम, ये किस में आता है? एक्सियल स्केलेटल में। अब वर्टिब्रल कोलम की बात करें तो ये वैसे तो 26 बोन होती है टोटल, जिसमें से 24 बोन मूवेबल होती है और 2 बोन होती है वो अनमूवेबल होती है या इमूवेबल होती है। 2 बोन होती है वो इमूवेबल होती है। सैक्रम और कोकिक्स बोन होती है वो एक दूसरे से, सैक्रम की बात करें तो वो 5 बोन से जुड़ी होती है, और कोकिक्स की बात करें तो वो 4 बोन से आपस में जुड़ी होती है। कोकिक्स जो होती है वो 4 बोन एक दूसरे से फ्यूज्ड होती है, तो एकदम स्टेबल बोन होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। जो मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ 24 वर्टिब्रा में ही होता है। तो अपन बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट होती है सर्वाइकल वर्टिब्री। फर्स्ट आती है सर्वाइकल वर्टिब्री, दूसरी आती है थोरेसिक वर्टिब्री, तीसरी आती है लंबार, चौथी आती है सैक्रम, और पांचवी आती है कोकिक्स। सर्वाइकल की बात करें तो संख्या में 7 होती है। इसकी जो फर्स्ट बोन होती है वो एटलस होती है। कौन सी बोन होती है? एटलस, जो स्कल से जुड़ी हुई होती है, ऊपर सुपीरियरली स्कल से जुड़ी हुई होती है। 7 वर्टिब्रा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा 2 होती है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। थोरेसिक वर्टिब्रा 2 होती है। लंबार वर्टिब्रा की बात करें तो 5 होती है लंबार रीजन में। ये होती एक जो 5 फ्यूज्ड बोन से बनी होती है। कोकिक्स एक होती है जो 4 फ्यूज्ड बोन से बनी होती है, और ये दोनों इमूवेबल बोन है। कौन सी बोन है ये? इमूवेबल बोन। और ये जो 3 बोन है ये मूवेबल बोन है, आपस में मूव करती है। और ये जो बोन होती है एक दूसरे से, ये जो बोन ऐसे एक डिस्क होती है, यहाँ पे एक रिंग टाइप का दो
दो बोन एक दूसरे से रिंग टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है या डिस्क होती है, आ, उसके द्वारा जुड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज। किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज। क्योंकि ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, जैसे कोई भी प्रेशर पड़ता है रीढ़ की हड्डी में बोन्स के बीच में, तो उस प्रेशर को भी मेंटेन करती है, उसमें लचीलापन प्रदान करती है और दोनों को, दो बोन को एक दूसरे से अलग करती है। इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है टोटल, जिसमें से 24 मूवेबल बोन होती है, दो इमूवेबल बोन होती है सैक्रम और कोकिक्स। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबार 5 होती है, सैक्रम 1 होती है जो 5 फ्यूज बोन से बनी होती है, कोकिक्स 1 होती है जो 4 फ्यूज बोन से बनी होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। अपन ने पढ़ा स्कल, और अभी एक्सेल चल रहा है अपने, एक्सेल स्केलेटल। एक्सेल स्केलेटल चल रहा है, जिसमें अपन ने स्कल और क्या पढ़ा? वर्टिब्री कॉलम। उसके बाद एक्सेल स्केलेटल में क्या आता है? तीसरा आता है स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। शायद पिछली क्लास में अपन ने स्टर्नम के बारे में कुछ चर्चा की थी। ये जो बोन है आगे से, जो जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती है, ये वाली बोन जो अपनी रिब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, वो स्टर्नम बोन है, और वो एक्सियल स्केलेटल के अंतर्गत आती है। इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है, चौथी बोन्स आएगी एक्सियल में, रिब्स। रिब्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। टोटल रिब्स होती है 24। 24 रिब्स होती है अपने थोरेसिक कैविटी में, जो आगे से और पीछे से, दोनों साइड से, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी रहती है और एंटीरियरली जुड़ी रहती है स्टर्नम से। और स्टर्नम से इसको जोड़ने का जो काम करती है वो कोस्टल कार्टिलेज होती है, उनके द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। एक चीज और आएगी यहाँ पे, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज यानी थोरेसिक पिंजरा। जैसे ये जो केज होता है, एक पिंजरा बना होता है, ये जो वाला पिंजरा, ये जो पिंजरा बना होता है, ये स्टर्नम मान लो, ये जो पिंजरा बना होता है, पीछे से तो होती है इसमें 12 थोरेसिक वर्टिब्री, 12 थोरेसिक वर्टिब्री, और आगे होती है 12 पेयर रिब्स के, दोनों साइड से जुड़े होते हैं, और एक होता है स्टर्नम। तो इसको बोलते हैं थोरेसिक केज। थोरेसिक केज का क्या काम है? ये थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स और रेस्पिरेटरी जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये होता है थोरेसिक केज। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जहाँ तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं लाइव नहीं आऊँगा। जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन से ही आपके सामने लाइव क्लास ली जाएगी। और थोड़ा सा बता दो कैसा, कितना मजा आ रहा है, क्या मुझे सुधार करना है। अभी मेरे टीचिंग की स्टार्टिंग ही है, तो थोड़ा आप भी सजेशन दे सकते हो। तो ये दोस्तों अपन ने पढ़ी एक्सियल स्केलेटल में स्कल होती है, वर्टिब्रे कॉलम होती है, स्टर्नम इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, और होती है रिब्स 12 पेयर। तो ये एक्सियल स्केलेटल के अंतर्गत आती है। अब अपन बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल।
बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर सिस्टम को भी अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आएगा वो है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल की बोन्स। और दूसरा आएगा अपर लिम्स, अपर लिम्स या अपर लिम्स की बोन, ठीक है। दूसरा आएगा इसमें पेल्विक ग्रिडल या और लोअर लिम्स या उसकी बोन, ठीक है। अपेंडिकुलर सिस्टम को भी अपन इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, शोल्डर ग्रिडल और अपर लिम्स की जो बोन्स होती वो, और पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स की जो बोन होती है। तो अब अपन बात करते हैं इसमें शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में क्या क्या आता है? शोल्डर ग्रिडल मतलब एक, ये जो शोल्डर जॉइंट है अपना, एक किस तरह बना हुआ है, किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे एक होती है क्लेविकल, दूसरी होती है स्केपुला, दूसरी क्या होती है? स्केपुला। तो शोल्डर ग्रिडल में अपेंडिकुलर के बारे में समझा ही दिया मैंने इसको। शोल्डर ग्रिडल अपर लिम्स और दूसरा पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स में डिवाइड किया हुआ है, उसकी बोन्स में डिवाइड किया हुआ है। शोल्डर ग्रिडल में क्लेविकल और स्केपुला, ये दो बोन्स आती है शोल्डर, जो शोल्डर जॉइंट का निर्माण करती है। क्लेविकल की बात करें तो ये क्लेविकल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्लेविकल है। इसको ब्यूटी ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्योंकि फिल्म अभिनेत्रियों में क्लेविकल अच्छी होती है तो ब्यूटीफुल मानी जाती है गर्ल, मतलब एक्ट्रेस। तो शायद इसी वजह से इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे होगा शोल्डर ग्रिडल, उसके बाद अपन बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। शोल्डर ग्रिडल में क्लेविकल और स्केपुला आता है जो शोल्डर जॉइंट में अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती है? सबसे पहले आती है ह्यूमरस बोन, दूसरी आती है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेज। ये आती है अपने अपर लिम्स की बोन है ये वाली ह्यूमरस। अंगूठे की साइड में रेडियस बोन होती है, यहाँ पे होती है अल्ना। ये रिस्ट जॉइंट है, इसके जस्ट जो रिस्ट जॉइंट का निर्माण करती है वहां से जुड़ी, जो रेडियस अल्ला से जुड़ी होती है वो कार्पल बोन है। उसके बाद कार्पल बोन से जुड़ी होती है आगे ये हथेली के ऊपर जो बोन है वो मेटाकार्पल बोन है, और जो बोन अंगुलियों की बोन है वो है फेलेंजेज बोन। तो ये हो गई अपनी अपर लिम्स की बोन। तो ये ह्यूमरस एक होती है संख्या में, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है, कार्पस होती है 8, मेटाकार्पल होती है 5 और फेलेंजेज होती है 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
एक बात हो, जो ये शोल्डर ग्रेडल है ना, शोल्डर ग्रेडल, जो ये अपर लिम्स की बोन है सारी, उसको एक सपोर्ट, क्योंकि ये नहीं होगा ये शोल्डर ग्रेडल तो ये किस काम की, ये काम ही नहीं कर पाएगा हाथ। तो ये शोल्डर ग्रेडल है ना, इन अपर लिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसका मूवमेंट करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शोल्डर ग्रेडल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अपर लिम्स की बात हो गई, ह्यूमरस एक बोन, रेडियस और अल्ना, कार्पस बोन, मेटाकार्पस बोन और फेलेंजेज बोन, 14 होती है। ठीक है, अपेंडिकुलर सिस्टम की एक और बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि इन बोन में जो लिक्विड पाया जाता है बोन के अंदर, उसको बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। वो बोन मेरो क्या करता है? ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ द बोन मेरो, फंक्शन ऑफ द बोन मेरो। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है बोन मेरो। वो अपेंडिकुलर सिस्टम में जो बोन्स होती है उनके अंदर पाया जाता है बोन मेरो। वो ब्लड सेल्स का निर्माण करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपर लिम्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेज। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल डायग्राम बताऊंगा पूरा, आपका एक्सियल और अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है उसका पूरा मैं आपको डायग्राम मैं समझा दूंगा, पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल की। पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल में कौन सी बोन होती है और इसका क्या काम है? पेल्विक ग्रिडल क्या करती है? पेल्विक ग्रिडल होती है वो अपना जो लोअर लिम्स है, पेल्विक ग्रिडल अपना जो लोअर लिम्स हैं उनको सपोर्ट करती है उनको मूव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्स। तो पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बोन्स आती है? पेल्विक ग्रिडल में दो इनोमिनेट बोन और सैक्रम बोन। दो इनोमिनेट बोन मतलब ये, इसको इनोमिनेट बोन को मतलब हिप बोन बोल सकते हो आप। इलियम इस्चियम होती है। जब अपन डिटेल में मस्कुलोस्केलेटल पढ़ेंगे ना, स्केलेटल सिस्टम, वहां पे अच्छी तरह हर 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 लाइन को, हर पॉइंट को कवर किया जाएगा। अभी जस्ट अपन सुपरफिशियल बात करते हैं तो दो इनोमिनेट बोन और सैक्रम बोन से बनी होती है पेल्विक ग्रिडल। ये लोअर लिम्स को सपोर्ट देने में हेल्प करती है। अब अपन बात करें लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन आती है। ठीक है, इधर तो समझ में आ गया ना, ये इसको मिटा दो ना। अब अपन पढ़ेंगे लोअर लिम्स की बोन, कौन कौन सी बोन होती है लोअर लिम्ब में। फर्स्ट आती है फीमर बोन। इसको स्टार लगा लेना। स्टार तो क्या मतलब, हाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होनी चाहिए आपको। फीमर बोन होती है वो अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। फीमर बोन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, फीमर बोन होती है वो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है। दूसरी बोन की बात करें अपन, इसको जांग की बोन भी बोलते हैं। दूसरी बोन है पटेला। पटेला कहाँ पे होता है? ये जो नी जॉइंट है ना, अपना नी जॉइंट, उसके ऊपर आपको एक ढकनी टाइप दिख रही होगी, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा। एक
ढक्कन टाइप, कटोरी टाइप होता है, उसको बोलते हैं पटेला। तीसरा होता है फिबुला। चौथी बोन होती है टीबिया। नेक्स्ट होती है, अपन ने वहां पे क्या पढ़ा था, अपर लिम में रेडियस अल्लाह के बाद पढ़ा था कार्पल बोन। यहाँ टार्सल पढ़ेंगे। कौन सी बोन पढ़ेंगे यहाँ? यहाँ पढ़ेंगे टार्सल। वहां पढ़ा था मेटाकार्पल, यहाँ पढ़ेंगे मेटाटार्सल। वहाँ फेलेंजेज, यहाँ भी अंगुलियों की जो बोन है उसको वहां भी अपर लिम्ब में फेलेंजेज बोलते हैं, लोअर लिम्ब में भी फेलेंजेज बोलते हैं। अब ये कितनी होती है? पटेला एक होता है, टीबिया फिबुला एक होती है। टार्सल की बात करें, वहां पे अपन ने पढ़ा था कार्पल बोन, वो 8 होती है संख्या में। ये कितनी होगी? 7, एक कम होती है। ये पढ़ी थी 5, वहां 5 पढ़ी थी। मेटा कार्पल मेटाटार्सल भी 5 होती है, फेलेंजेज भी 14 होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। टीबिया और फिबुला की बात करें तो टीबिया जो बोन, फिबुला बोन होती है वो राइट साइड में, वो जो पैर के पटेला के बाद जो नीचे की बोन होती है, राइट साइड में जो बोन होती है वो फिबुला होती है। फिबुला मतलब फर्स्ट, एफ एफ फर्स्ट से आप ऐसे याद कर सकते हो। एफ मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब राइट। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो टीबिया बोन होती है। उसके बाद टार्सल बोन जो एंकल जॉइंट बनाती है, टार्सल बोन। उसके नीचे जो अपने यहाँ और पैर में आगे जो तलवे के ऊपर जो बोन्स होती है वो मेटा टार्सल, और फेलेंजेज अंगुलियों की जो, पैर की अंगुलियों की जो बोन होती है वो फेलेंजेज होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा स्केलेटन है, जस्ट सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन। इससे अपनी बॉडी पूरी ऑर्गेनाइज होती है, ये एक ढांचा बनता है, जब जाके अपनी बॉडी सेफ सुरक्षित रहती है, अंदर ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं। ये बाहरी आघातों से अपनी प्रोटेक्शन करती है, ये जितनी भी बोन्स है ये। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें सारी आपका ये स्केलेटन पूरा कवर हो जाएगा। आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी बोन होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। तो एक बार देखते हैं अभी डायग्राम। तो फ्रेंड्स अब देखो, आप ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये साइड में, लेफ्ट साइड में एक डायग्राम जिसमें 2 पोर्शन है। एकदम एक गोल्डन कलर का या थोड़ा सा येलो कलरिश स्ट्रक्चर बनी हुई है ऊपर, और थोड़ा नीचे जो लोअर लिम्ब और लिम्स की, अपर लिम्स की बात करें तो वहाँ जो स्ट्रक्चर बनी हुई उसका कलर है थोड़ा सा लाइट ब्राउन। तो सबसे ऊपर देखो आप स्कल, एकदम गोल्डन कलर का, ये एक्सियल जो गोल्डन कलर है वो एक्सियल स्केलेटल को बताएगा, और जो ब्राउन कलर है वो बताएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल को। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है स्कल, स्कल के नीचे फिर देखो क्लेविकल कहाँ है, ये क्लेविकल। उसके बाद स्केपुला जो शोल्डर ग्रिडल का निर्माण करती है, स्केपुला और क्लेविकल दोनों समझ में आ गई होगी, आपको दिखाई दे रही। उसके बाद अपन बात करते हैं अपर लिम्स की, बात करते हैं अपर लिम्स की जो बोन होती है वो देखो आप, स्कल की होगी, सॉरी, अपन फिर उसमें वो बात करते हैं ना अभी रिब्स। रिब्स की आपको दिखाई दे रही है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब। उसके बाद ये स्टर्नम जस्ट सामने, जो रिब्स रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हो गया। वर्टिब्री कॉलम आपको दिखाई नहीं, फिर भी वर्टिब्रा दिखाई दे रही है जो स्टर्नम के नीचे आ रही है, देखो स्टर्नम के नीचे, वो बैक साइड में है, अपनी जो रिब्स है उनके नीचे वो वर्टिब्रा है। तो ये होगा एक्सेल स्केलेटल। उसके बाद अपन बात करते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में देखो ह्यूमरस बोन, ये वाली, फिर रेडियस अल्ला, फिर कार्पल, नीचे आ जाओ कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फेलेंजेज। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद आओ नीचे पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल में आपको दिखाई दे रही है नीचे आवा फीमर बोन। फीमर बोन कहाँ है? लॉन्गेस्ट बोन, हिप के नीचे आओ,
फीमर बोन दिखाई दे रही है। उसके बाद जो नी जॉइंट में जो आपको दिख रहा है ना एक उबार, मैंने बोला था कटोरी टाइप, या आप एक वो पत्थर पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है, पत्थर की लोडी होती है ना, लोडी मसाला बांटने वाली गोल लोडी, उसके जैसा दिखाई देता है पटेला, ये दिख रहा। उसके बाद टीबिया फिबुला, राइट साइड में फिबुला और लेफ्ट साइड में टीबिया। उसके बाद एंकल जॉइंट की बात करें तो वहाँ पे है टार्सल। फिर आगे चलो आप, जो पैर के ऊपर हैं वो हैं मेटाटार्सल, और आगे अंगुलियों की बात करें पैर की अंगुलियों की तो वो हैं फेलेंजेज। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपना टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो इसमें अपन ने स्केलेटन पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अभी अपन ने सुपरफिशियल पढ़ा है, जब अपन स्केलेटल पढ़ेंगे तो एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे। तो ये तीसरी क्लास थी अपनी इंट्रोडक्शन की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज। बॉडी में कितनी कैविटीज होती है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या होते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्लास को शेयर करो, तो जिससे इस क्लास का फ़ायदा दूसरे बच्चों को भी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से मैं आपके सामने लाइव आ सकूं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जहां तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे मैं वहां तक लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि देखने वाले भी तो हो ना कोई। मैं लाइव आ जाऊँ, लाइव आने का क्या मतलब, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जिसमें से 500 बच्चे तो देखें ना, तब है मज़ा पढ़ाने का। तो जब तक और तब तक रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ। और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, कौन बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कौन जीएनएम कर रहा है, कौन से ईयर में है, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम बॉडी कैविटी। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन एंड अगेन।